बाजी। समाज के सभी आगंतुक बंधु बहनों से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इनकी हेलो 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 विश्वास बढ़ाकर सामाजिक सद्भाव जगाए, अपने प्रेम परिश्रम के बल भारत में नव सूर्य उगाए, जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, शुद्ध सनातन परंपरा में प्रेम बराबर रहे, ऋषि मुनियों की शिक्षाओं पर चलने का संस्कार रहे, रहा रपटती इस दुनिया में कुल कुटुंब का संरक्षण, निश्चित होगा परिवर्तन, जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, सब समाज अंग परस्पर छुआछूत लवलेश न हो, प्रीति रीति वर गहन सभी में भेदभाव अवशेष न हो, बने परस्पर पूरक पोषक, हृदयों में रसदार सजन, निश्चित होगा परिवर्तन, निश्चित होगा परिवर्तन, हरी भरी हो धरती अपनी, मिट्टी का भी हो पोषण, पंचतत्व की मंगल महिमा, दिव्य धारा के आभूषण, पुरखों की विज्ञान धर्म की परंपरा का करे वरण, निश्चित होगा परिवर्तन, जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, स्वाभिमान भर भाव स्वदेशी, सप्त बोध काले आधार,
परहित ध्यान परस्पर पूरक, जन जीवन का शिष्टाचार, विश्व मंच पर भारत माँ की यश की हो अनुगूंजन सदन, निश्चित होगा परिवर्तन, जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, श्रद्धा में विश्वास जगाकर, सामाजिक सद्भाव जगाएं, अपने प्रेम परिश्रम के बल, भारत में नव सूर्य उगाएं, जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन, भगत सिंह पार्क में है और चावल के गोदाम में प्राइवेट जॉब करते हैं। संघ प्रवेश 20 वर्ष और वर्तमान में समाजपुर नगर के नगर शारीरिक प्रमुख का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। भगत सिंह पार्क में है और आप आईटी डिप्लोमा, आपका संघ प्रवेश 5 वर्ष है और हमारे समयपुर नगर के मुख्य अतिथि एवं वक्ता से निवेदन है थोड़ा सा रुक कि जाएंगे, शस्त्र संघ पूजन के बजेगी। पश्चात संघ कहाँ है? अपना स्थान ग्रहण संघ करें। पहले चंदन किसके पास है बता दीजिए। हाँ शुरू करो। हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे तत्त्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाः कटीयम् शुभामाशु सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्ठकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतज्ञः सुगं कारयेत्
समुत्कर्ष निश्चय यशस्वैकमुग्रम् परम साधनं नाम वीरावृतम् तदन्तः स्फुटक्षया ध्येयनिष्ठा विजन्त प्रजागासु तीव्रानिशम् विजेत्री च न संहताकार्यशक्ते विधायाश धर्मासु संरक्षणम् परं वै भवन्येतुमेतत् स्वराष्ट्रम् उपनिषद आप प्रथम वर्ष शिक्षित हैं और हमारे समय पर हैं और आपका संघायु 25 वर्ष है, तृतीय वर्ष शिक्षित हैं और हमारे उत्तरी विभाग में शारीरिक शिक्षण प्रमुख के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सबसे अहम परिचय है आज आपके मुख्य अतिथि का। आपका नाम श्री मन्नू जी है। आपका निवास सिरसपुर में है और आप मात्र 33 वर्ष की अवस्था में 11 वर्ष से हरिवंश गौ सेवा धाम संस्था सिरसपुर में चला रहे हैं और समाज उपयोगी कल्याणकारी बहुत सी योजनाओं का कार्यान्वित किए हैं। उसका मैं संक्षेप में श्री मन्नू जी के कल्याणकारी कार्यों को बता रहा हूं। आपका सिरसपुर में ही एनिमल हॉस्पिटल है जिसमें सभी जीव जंतुओं का निःशुल्क इलाज होता है। अभी तक उन्होंने 16 लावारिस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। इसी कड़ी में आगे जो अनाथ और बुजुर्ग हैं, ऐसे 45 बुजुर्गों की सेवा कर चुके हैं। कुछ को इन्होंने वृद्धाश्रम भेजा है और काफी बुजुर्ग को इन्होंने अपने पास भी रखा है और सेवा कर रहे हैं। एम्बुलेंस है जो कि निःशुल्क है और सभी जीव जंतुओं के लिए और गायों के लिए एम्बुलेंस की सेवा देते हैं। गरीब बच्चों की शिक्षा का भी प्रबंध करते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं और अब तक 22 अनाथ बच्चों को इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। आपके भविष्य में भी बहुत समाज उपयोगी कल्याणकारी योजनाएं हैं और गृहस्थाश्रम से अभी विरक्त हैं और इनकी आगे की यही योजना है कि हम अविवाहित रहते हुए समाज के लिए ईश्वरीय कार्य करते रहेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान देवदत्त जी और अशोक जी से आग्रह करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि श्री मोनू जी का स्वागत करें। लिए उन्हें 2 शब्द कहें। धन्यवाद कहें। अधिकारीगण, अध्यक्ष महोदय, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच में से एक नौजवान साथी जो कि गौ सेवा में बढ़ चढ़ कर अपना काम कर रहे हैं
वो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। मैं हृदय से बड़ा आभारी हूँ भाई साहब का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय निकालकर हमें समय दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धरना लघुचेत साहब उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति को मोदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम बनाया है। इसी प्रकार से हम अपना जो एरिया है इसको बनाएंगे और भी कुछ बोलने वाले लोग हैं वो एक कार्य कर रहे हैं। उसके लिए मुझे आप सबका साथ और सेवा की जरूरत पड़ेगी। तो सभी सही लगता है कि आप लोग को ही हमारा साथ और आपकी सेवा में लगे। बस श्रीमान मनु जी, अपने नगर के नगर कार्यवाह श्रीमान अशोक जी, वृद्ध सज्जन एवं पूज्य मातृशक्ति और आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, आज हम अपने नगर के सीरसपुर मंडल में विजयदशमी के कार्यक्रम के प्रत्येक युग में इसका अपना महत्व रहा है। सतयुग की बात करें तो आज ही के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर राक्षस जो था उसका वध किया। 9 दिन तक युद्ध चलता रहा ऐसा कहते हैं, और अंतिम दिन 9वें दिन माता ने महिषासुर का वध किया। आज के समय में हम नवरात्रों के रूप में मनाते ही हैं, शक्ति का जागरण करते हैं, आगे बढ़ते हैं विजय प्राप्त की, असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त की। राम का जीवन
अपने आप में सब कुछ कहता है। हम सब ने इस विषय में पढ़ा ही होगा। आगे चलते हैं, द्वापर युग में हम देखेंगे कि पांडवों ने आज ही के दिन शस्त्र पूजन किया। तो विजयदशमी का दिन जो है अपने आप में बड़ा महत्व का दिन है, शक्ति का दिन है। कलयुग में देखते हैं तो आज ही के दिन संघ की स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सन 1925 में विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना हुई। मेरे बाईं ओर चित्र लगे हुए हैं डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने संघ की स्थापना की। डॉक्टर साहब के बारे में कहते हैं कि वो जन्मजात देशभक्त थे। बचपन से ही ध्यान में आता है कि स्कूल में पढ़ाई करते हैं और स्कूल में पढ़ाई होती है वो नहीं कहेगा। 7वीं क्लास में रहे होंगे, उस समय स्कूल में जो चेकर होते हैं, स्कूल को चेक करने के लिए आते हैं, एक अंग्रेज अधिकारी जो है वो स्कूल में आता है। तो डॉक्टर साहब बाल्यावस्था में ऐसी योजना बनाते हैं कि जो अंग्रेजी अधिकारी आ रहा है उसका स्वागत वंदे मातरम से करेंगे। तो जैसे ही अंग्रेजी अधिकारी जो है वो कमरे में आता है, स्कूल की क्लास में घुसता है, तो सभी बालक जो है वंदे मातरम के स्वागत करते हैं। अगली क्लास में जाता है, प्रत्येक क्लास में यही स्थिति होती है। तो बड़ा गुस्सा होता है, प्रधानाचार्य को कहता है कि ये क्या किया, इस प्रकार की योजना किसने बनाई, उसे पकड़ो और सजा दो। तो कई दिन तक ऐसा सिलसिला चलता है और ये कार्यक्रम किसने तय किया, किसने ऐसी योजना बनाई, वो पता नहीं कर पाते। तो बाद में 10-12 दिन होते हैं तो डॉक्टर साहब जब सबका सवाल आता है कि स्कूल ही बंद कर देंगे, सबकी पढ़ाई खराब होगी, तो स्वयं आगे आते हैं कि बताते हैं कि मेरी योजना थी। तो कल्पना कीजिए बाल स्कूल का विद्यार्थी, नेतृत्व क्षमता उस समय पे कितनी जबरदस्त थी कि किसी ने नाम नहीं लिया और खुद आगे आए, तब जाकर के पता लगा। तो बचपन से ही देशभक्त थे, ऐसा ध्यान में आता है डॉक्टर साहब के बारे में। अभी हमारा गीत हो रहा था, सबने ध्यान किया होगा, निश्चित होगा परिवर्तन। तो समाज में किसी भी बंधु के पास जाए और पूछे कि व्यवस्थाएं ठीक है क्या, तो ध्यान में आता है कि परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। लेकिन परिवर्तन करेगा कौन, कौन आगे आएगा, इस परिवर्तन को कौन करेगा? तो ऐसा ध्यान में आता है कि परिवर्तन कौन करेगा, तो कहते हैं कि भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन हमारे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो, क्योंकि परिवर्तन की आवश्यकता तो है। बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि कुछ चीजें ठीक नहीं है, और समाज में अगर बात करें तो बड़ा रस आता है इन बातों में। और हमारे हिंदू समाज की एक बड़ी कमजोरी है कि भगवान भरोसे रहते हैं। कोई काम ठीक नहीं हो रहा या कोई परेशानी आई तो क्या कहते हैं, भगवान देखेंगे।
तो भगवान देखेंगे या हमें ही ठीक करना है, या फिर सरकार की ओर देखेंगे, सरकार ठीक करेगी। अपने जिम्मे काम नहीं लेते। तो भोजन करने जाते हैं तो रोटी जली हुई होती है तो भोजन नहीं करते, तो सोचते हैं कि चलो पान खाया जाए। तो पान खाने जाते हैं तो पान का पत्ता सड़ा हुआ होता है, तो कहते हैं कि चलो शिकार खेला जाए। तो शिकार खेलने जाते हैं तो घोड़ा जो है वो खड़ा नहीं होता। अब प्रश्न होता है राहुल कि रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों और घोड़ा अड़ा क्यों? तो तीनों का उत्तर एक ही है, घुमाया नहीं। रोटी को समय समय पर घुमाए तो ठीक से पकती है, जलती नहीं है। पान के पत्ते को भी समय समय पर घुमाया जाता है तो सड़ता नहीं है। और घोड़े को भी समय समय पर टहलाया जाता है तो चलता है। तो ऐसे ही समाज में त्रुटियां बहुत है, बहुत परेशानी है। और कुछ परेशानियों का हल एक ही होता है। तो डॉक्टर साहब स्कूल की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बंगाल जाते हैं, अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए। तो बंगाल जाते हैं पढ़ाई के लिए, वहाँ क्रांतिकारियों के साथ मिलते हैं, देश की आजादी में भूमिका निभाएंगे और आंदोलनों में भाग लेते हैं और जेल भी जाते हैं। तो जब जेल में 1 वर्ष का कारावास में रहते हैं तो वो ध्यान में करते हैं, बड़ा गहन चिंतन करते हैं कि क्या ऐसा होता है कि हमारा देश बार बार गुलाम होता है, क्यों होता है, क्या कारण है? तो जैसे ध्यान कराया ना कि समस्याएं 3 थी लेकिन उत्तर एक ही था, तो वैसे ही डॉक्टर साहब के ध्यान में आता है कि यहाँ का जो मूल समाज है, हिंदू समाज है, वो संगठित नहीं है। उस समाज को संगठित करूंगा तो ये ठीक होगा। तो उस समय डॉक्टर साहब कांग्रेस में भी रहे। तो जब जेल से बाहर आए तो गांधी जी के साथ भी संवाद हुआ। उनको बताया कि अपना मूल समाज हिंदू जो है वो संगठित नहीं है, उसको संगठित करना है। तिलक जी के साथ भी बात हुई। उस समय पर जो क्रांति थे, क्रांतिकारी, सबसे बात हुई। सबने कहा कि ये काम इतना आसान नहीं है, ये नहीं हो सकता। 4 हिंदू एक दिशा में एकत्रित होकर के, संगठित होकर के नहीं चल सकते। और चलते हैं तो कब चलते हैं? जब 5 वक्त है, एक तराजू में मेंढक रखे तो एक उछल करके बाहर, दूसरा उछल करके बाहर। तो डॉक्टर साहब ने उस समय ये सोचा कि मैं केशवराव बलिराम हेड के बाद हिंदुओं को संगठित करूंगा। एक व्यक्ति की प्रेरणा क्या कर सकती है? आज हम सब साथ में बैठे हैं। छोटे छोटे बालकों को लेकर के पार्क में खेल खिलाया, व्यक्ति निर्माण किया, ऐसा चरित्र बनाया कि देश के लिए कभी मरने की बात आए तो प्रत्येक स्वयंसेवक सबसे आगे वाली पंक्ति में खड़ा हो। 1940 तक डॉक्टर साहब का ध्यान तो 1940 में हुआ तो संघ जो है सब जगह फैल चुका था, सब जगह बढ़ चुका था। 1940 के बाद जब डॉक्टर साहब का शरीर शांत हुआ और डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना करी तो उस समय ऐसे कई स्वयंसेवक थे जो गुरु जी से पहले के थे।
लेकिन डॉक्टर साहब ने गुरुजी में ऐसा देखा कि ये व्यक्ति जो है ये संगठन को और अधिक आगे लेकर के जाएगा। तो डॉक्टर साहब के बाद गुरुजी सरसंघ चालक बने। ऐसा उदाहरण भी ध्यान में आता है कि अप्पा जी उस समय कहते थे कि डॉक्टर साहब के राइट हैंड है। उसके बाद आप सरसंघ चालक क्यों नहीं बने? तो अप्पा जी कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हो, मैं डॉक्टर साहब का राइट हैंड ही हूं, लेकिन श्री गुरुजी उनका हृदय है। तो गुरुजी का कालखंड प्रारंभ होता है, हम सबके ध्यान में ही होगा। सबसे विकट अगर कोई काल था तो गुरुजी का काल था। सन 1947 देश को आजादी मिली, उस समय संघ का नेतृत्व करना, सब जगह हिंदुओं को सचेत करना, सब कोशिश करी, फिर भी देश का विभाजन हुआ। 1948 में गांधी जी की हत्या होती है और संघ का नाम आता है, उसमें से भी निकाल करके लेकर के आए। 1962 में चीन के साथ युद्ध होता है और चीन के साथ युद्ध होता है तो भारत की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं होती है। उस समय भी अपने जो स्वयंसेवक थे सबने जो परिस्थिति थी वहां संभाला। अभी बड़ा एक फेसबुक पे या न्यूज के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि संघ ने तो भगवा ध्वज को ही हमेशा ध्वज मांगना है, तिरंगे को नहीं माना है, तिरंगा नहीं फहराते हैं। तो एक घटना में ध्यान कराता हूं। 1933 में कांग्रेस का अधिवेशन था और कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी उस समय जो देश में थी। तो 1933 में ये तय हो गया था कि स्वतंत्र भारत का जो ध्वज होगा वो तिरंगे का होगा और कांग्रेस का जो ध्वज है वो भी तिरंगा होगा। तो कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 80 फीट पॉल के ऊपर जो है तिरंगा फहराते हैं। पहली बार तिरंगा फहरा रहे थे उस समय। 10,000 के आसपास की संख्या होगी। और तिरंगा जब फहराते हैं तो लगभग 40 फीट ऊपर जाकर के उलझ जाता है। तो क्या करें, स्थिति खड़ी होती है। तो भीड़ में से एक व्यक्ति जाता है, उस पोल पे चढ़ता है, 40 फीट पोल पे जाकर के उस गुत्थी को सुलझाता है और बाद में बड़ी तालियां बजती है, उसको पीठ पे बिठा करके घूमते हैं। नेहरू जी भी उसको शाबाशी देते हैं कि आप कल आओ, कल अधिवेशन में आपका स्वागत करेंगे। लेकिन वो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ध्यान में अगर आता है नेहरू जी के कि ये संघ का स्वयंसेवक है तो वो कार्यक्रम नहीं होता। डॉक्टर साहब को जब पता लगता है तो डॉक्टर साहब प्रवास के दौरान वहां जाते हैं और एक पीतल का लोटा ऐसा भेंट करते हैं। किशन सिंह राजपूत ऐसा उस स्वयंसेवक का नाम था। ऐसी ही एक घटना ध्यान में आती है जब बांग्लादेश की जो सेना थी हमारे देश की तरफ बढ़ रही थी तो एक 12वीं क्लास का स्वयंसेवक चैको मुर्मू ऐसा उसका नाम, 12वीं क्लास का पढ़ने वाला, उसको ध्यान में आता है तो बीएसएफ को जाकर के बताता है कि बांग्लादेश की आर्मी जो है बंगाल के रास्ते से हमारे देश की ओर बढ़ रही है। तो जो हमारी आर्मी थी उस समय वहां डिफेंस में थी
तो वो कहता है कि 2 व्यक्ति तो है, हमारे पास एक व्यक्ति और चाहिए जो बारूद की पेटी है वो आगे है और वहां दुश्मन सेना आ गई है तो वहां से वो लेकर के आनी है। तो वो 12वीं क्लास का जो विद्यार्थी होता है वो साथ में जाता है और देश के लिए शहीद होता है। तो तिरंगा फहराया नहीं फहराया, 26 तारीख 15 अगस्त 2 ऐसे दिन होते हैं कि हमारी संघ में प्रत्येक जगह तिरंगा फहरता है। जबकि तिरंगे की और देश की बात आती है तो हमारा जो स्वयंसेवक, मैंने कहा कि सबसे आगे वाली पंक्ति में हमेशा खड़ा रहा है, खड़ा है और खड़ा रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश में 1977 में जो चक्रवात तूफान आता है तो बड़ा बर्बादी होती है, जीव जंतु। उस समय भी संघ के जो स्वयंसेवक हैं तत्पर आगे आते हैं। बीमारियों का खतरा होता है लेकिन फिर भी आगे आकर के पूरा सहयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे 2006 में गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष हुआ। हम सब स्वयंसेवक जो पुराने होंगे उनको ध्यान भी होगा, बहुत से कार्यक्रम हुए और अपने एक स्वयंसेवक थे नाना साहब, डॉक्टर साहब के समय के स्वयंसेवक थे। डॉक्टर साहब से उम्र में बड़े थे लेकिन डॉक्टर साहब का विचार उनके मन में आया तो इतना प्रभावित हुए, प्रचारक बने, गुजरात में संघ का काम खड़ा किया और आज उनके ही पुत्र जो अपने परम पूज्य संघ चालक है मोहन राव भागवत जी, तो एक पीढ़ी यानी कि 3 पीढ़ी हो गई टोटल जो संघ घर में आता है तो कैसा स्वयंसेवक निकलता है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। वर्तमान में संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी, अभी आजकल चर्चा चल रही है पंच परिवर्तन की। पंच परिवर्तन यानी क्या? तो उसमें स्वदेशी, स्व का बोध, यानी कि जो मैं अपनाऊंगा कोशिश करूंगा स्वदेशी हो। भोजन, भाषा, भेष, भगवान, भ्रमण सभी जो है स्वदेशी हो। मैं कहीं घूमने जाऊं तो स्वदेश सबसे पहले हो। सामाजिक समरसता, समाज में सामाजिक समरसता हो। हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ हैं किसी में भी जन्म के आधार पे जाति की गणना नहीं है, गुण के आधार पे जाति की गणना है। वर्तमान सरसंघ चालक कहते भी हैं कि पानी, मंदिर और शमशान सब समान होने चाहिए। हमारे घर में कोई सफाई कर्मचारी है या सफाई करने कोई आते हैं तो हमारा व्यवहार उनके साथ भी वैसा ही है क्या जैसा हमारे मित्रों के साथ होता है? क्या हम उनको त्योहार पे अपने घर में भोजन करा सकते हैं क्या? तो ये सामाजिक समरसता है। इसी में आगे बढ़ते हैं तो परिवार प्रबोधन। परिवार में सब साथ बैठे, सब साथ बैठ करके भोजन करें। छोटे बालक है उनको भी साथ में बिठाएं। हमारा क्या कुल है, हमारी पूजा पद्धति क्या है, हम किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं, ये सब समाज जो है अपना परिवार को साथ में बैठ, ये परिवार प्रबोधन। एक कार्यकर्ता के साथ था मैं, उसने ध्यान में लाया कि वर्ष में 2 बार हम तीनों भाई, वैसे तो अलग अलग रहते हैं
लेकिन वर्ष में 2 बार सब सामूहिक आते हैं। तो मैंने पूछा क्या करते हैं? जब सामूहिक आते हैं तो सब बच्चे सब साथ में बैठते हैं, साथ में भोजन करते हैं और पूछते हैं अपने अंदर क्या खूबी है, क्या अच्छाई है। तो ऐसा एक एक करके सब बताते हैं। दूसरे से पूछते हैं कि इनके अंदर क्या खूबी है, आप बताइए। ऐसे चर्चा करते हैं और क्या कमी है उसकी चर्चा स्वयं करते हैं। वो स्वयं बताता है कि मेरे अंदर क्रोध ज्यादा है, उसको कम करना है। तो ये परिवार प्रबोधन है। परिवार के साथ में बैठना, भोजन करना, इसी के साथ पर्यावरण में क्या कई बार ध्यान में आता है कि पूरे जीवन में हमने एक वृक्ष जो है नहीं लगाया और थ्रो एंड यूज प्लास्टिक जो है उसका सेवन हम करते हैं। बाजार में जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, पॉलीथीन में सब्जियां लेकर के आते हैं और कुछ नहीं तो जब घर से प्याज, टमाटर, आलू छीले तो उनका छिलका पॉलीथीन में डाल दिया, वो कूड़े में जाता है। स्वाभाविक रूप से गाय उसे खा लेती है, तो हम एक पाप के भागीदार बनते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या कि थ्रो एंड यूज प्लास्टिक जो है नहीं करेंगे? हमारे बालक का जन्मदिन है, हम प्रोत्साहित कर सकते हैं क्या कि आज एक पेड़ लगाएंगे? तो ऐसा ध्यान में करना। इसी के साथ में नागरिक शिष्टाचार। नागरिक शिष्टाचार यानी क्या? तो नागरिक जो अपने कानून बने हुए हैं उसका पालन करें। तो एक उदाहरण ध्यान में आता है कि एक भाई साहब जा रहे होते हैं और रेड लाइट रेड होती है तो रेड लाइट पे पार कर जाते हैं। तो रेड लाइट को पार करने के बाद ट्रैफिक पुलिस जो होता है वो पकड़ लेता है। होता देखा नहीं क्या? रेड लाइट नहीं देखी क्या? कहता है जी रेड लाइट तो देखी, आपको नहीं देखा। आपको देख लेता तो मैं 100 मीटर पहले रुक जाता। तो फाइन से बचने के लिए पालन करते हैं क्या? हमारा कानून है, हमारा संविधान है, उसका पालन करना ये नागरिक शिष्टाचार है। अभी संघ का 57 वर्ष चल ही रहा है तो पंच परिवर्तन ऐसा हम लेकर के चल ही रहे हैं और ये सब काम अगर हो ही जाएंगे तो फिर क्या आवश्यकता है किसी संगठन की? फिर तो परम वैभव से आ जाएगा देश में। तो ये सब ध्यान में करना, स्वयं से चालू करना, फिर समाज में उतारना। इन सब बातों का ध्यान करते हुए समाज में जाकर के जन जागरण करना, राष्ट्र सेवा करनी। हम सब किसी न किसी प्रकार से देश समाज सेवा में लगे ही हुए हैं और संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। तो शताब्दी वर्ष में ये अपना कार्यक्रम है विजयदशमी का और आगामी कार्यक्रम भी होने गृह संपर्क, व्यापक गृह संपर्क, यानी कि समाज में जाना, समाज के प्रत्येक घर तक जाना, 10-15 मिनट का संवाद करना, ऐसा पूरे भारतवर्ष में होगा नवंबर के माह में। हम सब स्वयंसेवक प्रत्येक परिवार में जाएंगे। ऐसा व्यापक गृह संपर्क जो कार्यक्रम है, हमारे जो कार्यक्रम है संघ के शताब्दी वर्ष के उसमें है बस्ती अनुसार हिंदू सम्मेलन। गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष में नगर अनुसार हिंदू सम्मेलन हुए थे, यही अब बस्ती अनुसार होंगे। प्रत्येक बस्ती पे हिंदू सम्मेलन और ये सारी बात ध्यान करते हुए स्वयंसेवक ध्यान करता ही है
लव जिहाद आजकल बड़ा चल रहा है। आपने ध्यान भी दिया होगा, आपके यहाँ भी ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं। तो समाज में जन जागरण लाना, समाज को सचेत करना, अपना जो परिवार है उसको समझाना, सब में जागरण पहले से हो। और हम स्वयंसेवक हैं तो ध्यान में आता है, एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक राजा होता है कि ठीक है, तो आते हैं राजा जी के सामने इंटरव्यू देने के लिए। तो एक आता है, बड़ी लंबी दाढ़ी होती है उसकी भी। तो राजा जी कहते हैं कि भाई अगर मेरी दाढ़ी में आग लगी तो क्या करोगे? कहता है जी बुझा दूंगा। कहता आपकी में लगी तो क्या करोगे? कहता अपनी बुझा लूंगा। कहता हम दोनों की में लगे तो क्या करोगे? कहता जी आपकी बुझाऊंगा। तो कहता है बात तो जमी नहीं। तो ऐसे दूसरा आता है, दूसरे से भी यही बात पूछता है कि आपकी और मेरी दाढ़ी में अगर आग लगी तो क्या करोगे? तो वो कहता है कि भगवान ने दो हाथ दिए हैं, एक से आपकी बुझाऊंगा, एक से अपनी बुझाऊंगा। तो अपना जो स्वयंसेवक है, हम भी ऐसे ही हैं। समाज को भी देखना है, ये संपूर्ण समाज हमारा है, और परिवार को भी देखना है। तो इन सब दोनों बातों का हम ध्यान करते ही हैं, और इन दोनों बातों का ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहलगांव की घटना हम सबके ध्यान में ही है। तो संघ शाखाओं में, वर्गों में हम नियुद्ध दंड सीखते ही हैं, क्योंकि शस्त्र की आवश्यकता है और शस्त्र सेना की भी आवश्यकता है। लेकिन लोकमत की जो शक्ति होती है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। आपको ध्यान में होगा, सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और एक प्लेन हाईजैक हो जाता है। उसमें किसी की माताजी, किसी के पिताजी, किसी के भाई, किसी की भाभी, किसी की बहन, किसी का। तो जब समाज का दबाव होता है तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी झुकना पड़ता है। हम सबके ध्यान में होगा कि यात्री वापस आए और आतंकवादियों को छोड़ा। उसमें से ही आज भी एक आतंकवादी जिंदा है। और आएगी राष्ट्र पे बात आएगी तो मैं अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तत्पर हूं, परिवार भी तत्पर है। ऐसा लोकमत इकट्ठा करना, ऐसा समाज में जन जागरण करना। एक कविता के माध्यम से मैं अपनी बात को विराम दूंगा। झेल लो तूफान को काम मुहाना मोड़ दो, देश के इतिहास में ऐसी इमारत जोड़ दो। ऐ हिमालय की हवाओं कह दो पाकिस्तान से, ले कभी सकता नहीं तू लोहा हिंदुस्तान से। तू हमेशा छल कपट से है हमें ललकारता, पहल करता युद्ध की पर तू सदा ही हारता। मत भूल 65-71 की करारी हार को, सिर झुकाकर सह चुका रणबांकुरों की मार को। मत खेल बारूदी हवा से खाक तू हो जाएगा, खाक ही छानेगा हरदम खाक में मिल जाएगा। हमारा हृदय प्राणों में बसा है देश का कण कण हमारा। हर स्वयंसेवक कहता है माँ मुझे दे दो शक्ति कि मेरा खून भी कुछ काम आए, जब लिखे इतिहास तो तेरे लाल का भी नाम आए। भारत माता की जय। ध्यान करेंगे, तुरंत ठीक कराएं, गणशिक तक तुरंत ठीक कराएं। राजकुमार जी बालकों का कर लो। अभी जो आगे लगा हुआ है
निकलना चाहिए। रुकिए। बाबू आगे हो जा बराबर लाइन में रहना है बिल्कुल।
होगा तो परेशान तो होना पड़ेगा। उसी के साथ तो काम कर रहा था, हमारे साथ नहीं कर रहा था ना, तो उसके साथ कर रहा था तो उसको जवाब नहीं चाहिए। चालू है। भोले प्रणाम 1 2 3 बोलो
संघ प्रीति। बल्दियो इस कैमरे में देखने के लिए हो जाए तो इस कैमरे में देखिए एक बार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। नारे लगा दो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।